104वां संविधान संशोधन जो है 126वें विधेयक के तहत आया था, और इसमें लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन था इसे समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त किस अनुच्छेद के तहत किया गया, या किस अनुच्छेद के तहत भी बोलेगा तो अनुच्छेद 334 होगा। ध्यान से यहाँ से रखिएगा, ये क्वेश्चन हाल ही में पीपीएससी में पूछा गया था कि 104वां संविधान संशोधन किस विधेयक के तहत पेश किया गया था, तो 126वें विधेयक के तहत। इसके तहत भारतीय संविधान में, इसके तहत ध्यान रखिएगा कि जो एंग्लो इंडियन का जो संसद में नियुक्त किया था, जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन था, इसे समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एंग्लो इंडियन का मनोनयन लोकसभा और विधानसभा में कब समाप्त किया गया, तो 126वें विधेयक के द्वारा और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो लोकसभा और विधानसभा में है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति वह राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत करता था। यह भी क्वेश्चन ये MPPCS में पूछा हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, इसके लिए अर्थात इसका जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त करना था वो अनुच्छेद 334 के संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही इसमें एक और काम कर दिया गया कि SC ST का जो आरक्षण की सीमा थी उसे 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अर्थात जो लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए जो रिजर्व सीटें हैं इसका जो सीमा है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि SC ST की आरक्षण की सीमा किस विधेयक के द्वारा बढ़ाया गया, तो 126वें विधेयक के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस साल, तो 2020 में। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, इसलिए इसको इतना लंबा थोड़ा सा वीडियो भी हो गया है। तो अब लास्ट है, लास्ट को देख लेते हैं। 105वां संविधान संशोधन विधेयक जो है हमारा लास्ट है, 105वां संविधान संशोधन जो कि विधेयक था 127वां। तो 105वां संविधान संशोधन को 127वें विधेयक के द्वारा कंप्लीट किया गया था, और इसके तहत OBC आरक्षण को जो है राज्यों पर छोड़ दिया गया। अर्थात OBC आरक्षण से संबंधित है क्वेश्चन पूछेगा कि 105वां संविधान संशोधन विधेयक या फिर 127वां संविधान संशोधन विधेयक पूछेगा तो 127वां पूछेगा, संशोधन पूछेगा तो 105वां पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि OBC आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को दे दिया गया है, अर्थात OBC आरक्षण को अब राज्य अपना तय करेंगे कि किस जाति को कितना देना है और OBC आरक्षण कैसे देना है, यह राज्यों पे निर्भर करेगा। और इसमें जो है संविधान संशोधन 105वां किया गया था। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो OBC आरक्षण को राज्यों को दिए जाने से संबंधित है। दूसरे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि OBC जो आरक्षण है राज्यों को किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दिया गया, तो विधेयक 127वें के तहत और संशोधन 105वें के तहत। तो इस तरह से हमने कुल जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है इन सबको एक जगह, आपको बहुत ही यह हेल्पफुल भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और किसी जो स्टेट PCS एग्ज़ाम्स हैं इनमें क्या किया जाता है कि इनमें जो है आपको इन सभी को मिला करके एक साथ मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर में सभी विधेयक को एक जगह शॉर्ट में नोट कर लेना है और इसे 3-4 बार या तो सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा, ये गारंटी है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,